कि जब आप क्वांटिटी खुद तकरीर में गिनाएंगे, आपके ऑन रिकॉर्ड कैसेट है, कई मौलानाओं को कैसेट वो टीवी वाले सुना रहे हैं भाई, ये देखिए आप कह रहे हैं नहीं वो ये है, अब इसको क्या कीजिएगा, ये है, इसको क्या कीजिएगा। तो हमारे यहाँ मामला बिगड़ा। 72 फिरके पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी हदीस नहीं, कोई मुस्तनद हदीस जो कुरान कहता हो कि तुम फिरकों में बटो ही नहीं, तुम मुत्तहिद हो जाओ। नौज़ बिल्लाह उस कुरान के लाने वाले नबी क्यों कहेंगे कि मुसलमान का एक दिन ऐसा आएगा कि वो 72 फिरके में वो, नौज़ बिल्लाह कभी नहीं होगा। जो भी फिरका बंदी करेगा वो शैतान होगा। मौलाना साजिद रशीदी साहब को ईमानदारी से एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने कभी धरना में, प्रदर्शन में, आंदोलन में या कोई ऐसी तहरीक जो तालीमी तहरीक हो या माशी तहरीक हो या समाज को बेहतर मतलब रास्ता बता, ऐसी किसी तहरीक से आपने जुड़ा हुआ देखा, पाया है क्या? अगर पाया हो तो बताइए। लेकिन वहाँ जाते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और फलां सारे ओहदे लिखवा देते हैं। एक बात अब हम शोएब जामी साहब को भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ तंजीमें बना रखी हैं, वो पता नहीं दफ्तर उसका कहाँ है और उनके दूसरे ओहदेदार कहाँ हैं, ये पता नहीं। आपको जब आवाम ने मुंतखब नहीं किया है तो आप आवाम के नुमाइंदा की हैसियत से वहाँ क्यों जाते हैं? और उनके एजेंडे को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है इस कौम की कि ऐसे लोग हमारे पास हैं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो रहा है देश में? मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खेल खेल रही है, वहाँ पर लोगों को बुला करके जलील किया जा रहा है। साथ में मिलने जुलने वाले लोगों के ख़िलाफ़ तो बोलना मुनासिब नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग भी टीवी डिबेट में जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सवाल करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ। सवाल तो ये करूँगा भी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, व्यूअर तो समझें। तो क्यों जाते हैं ये एक अलग सवाल है, उसका अलग जवाब है, उस पर अभी मैं बात नहीं करूँगा। उसका कई बार मैं जवाब दे चुका हूँ इनफरादी। टीवी डिबेट में जो दंगल हो रहा है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पहली गलती तो हमारे उन जाने वालों की है जो जानते हैं कि वहाँ की दुनिया क्या है, वहाँ सवालात कैसे किए जाते हैं, वहाँ एजेंडा उनका क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो क्या भारत के लोगों को या दुनिया के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, मुसलमानों का कैसा चेहरा वो पेश करना चाहते हैं, ये सब कुछ पता है। जाने वालों को अगर ये पता नहीं है तो उन्हें जाने का हक़ ही नहीं, पहली बात। और अगर पता है फिर भी उनके ट्रैप में अगर आप फंसे हैं तो फिर आप नादान हैं, दोनों बातें होंगी। पता सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तो मुसलमानों का मिजाज बिल्कुल नहीं है, मुसलमानों की बड़ी आबादी इस बात के ख़िलाफ़ है कि कोई भी मुसलमान बहैसियत इस्लामी स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर के है वो जाए, ये मुल्क का मिजाज है। मैं समझता हूँ ठीक मिजाज है। जो ख्याल उनका है आम मुसलमानों का कि नहीं जाना चाहिए, इससे हालात और बिगड़ रहे हैं, मुल्क में जो क्या कहते हैं माहौल, जो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखकर मुल्क के मुसलमानों की बड़ी आबादी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि किसी भी मौलाना को या किसी भी इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर को नहीं जाना चाहिए। तो एक बात हो गई, लेकिन जाना चाहिए उसके बावजूद जा रहे हैं। हाँ बता रहे, उसके बावजूद जा रहे हैं। अब अगर मेरा पेरेंट्स चाहता है कि ये काम मेरा बच्चा ना करे और फिर भी हम कर रहे हैं तो अब दो जिम्मेदारी मेरी बढ़ती है, या तो हम काम करके उस फील्ड में बेहतर दिखाकर अपने पेरेंट्स को ये बता दें कि आपने जो सोचा था वो हम नहीं है बल्कि हम कुछ और हैं और आपका सर नीचा होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, रुक जाइए मुकम्मल कर रहा हूँ, यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम मिल्लत चाह नहीं रही, कौम के लोग चाह नहीं रहे, फिर भी आप जा रहे हैं और जाकर आप जलील भी हो रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। वो जलील नहीं हो रहे, पूरी कम्युनिटी जलील हो रही है। मैं कम्युनिटी तो चाह ही नहीं रही थी आप जाएं, और ना आप कौम के नुमाइंदा की हैसियत से जाते हैं। अब नुमाइंदगी पर मैं बात करता हूँ, अब मैं एक एक नाम ही ले लेता हूँ। अभी मौलाना साजिद रशीदी का नाम मैं लिया, आपसे मैं पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप लोग समाज में अक्सर कवर करते हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा मुसलमान जो चेहरे हैं उनको ज़्यादा कवर करते हैं। एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी साहब को ईमानदारी से एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने कभी धरना में, प्रदर्शन में, आंदोलन में या कोई ऐसी तहरीक जो तालीमी तहरीक हो या माशी तहरीक हो या समाज को बेहतर मतलब रास्ता बता, ऐसी किसी तहरीक से आपने जुड़ा हुआ देखा, पाया है क्या? अगर पाया हो तो बताइए। लेकिन वहाँ जाते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और फलां सारे ओहदे लिखवा देते हैं। एक बात अब हम शोएब जामी साहब को भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ तंजीमें बना रखी हैं, वो पता नहीं दफ्तर उसका कहाँ है और उनके दूसरे ओहदेदार कहाँ हैं, ये पता नहीं। तो ये एक मसला है। आपको जब आवाम ने मुंतखब नहीं किया है तो आप आवाम के नुमाइंदा की हैसियत से वहाँ क्यों जाते हैं? अब अगर इंफरादी जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, ज़िम्मेदार खुद हैं, और उनके एजेंडे को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है इस कौम की कि ऐसे लोग हमारे पास हैं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। कि आप टीवी डिबेट में आप भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, एक दूसरे के मिजाज से सब लोग वाकिफ़ होते हैं, जितने पैनलिस्ट होते हैं उसमें
सुबही खान जिस डिबेट में होती है अक्सर वहाँ विवाद पैदा होता है, फिर उस डिबेट का हिस्सा बनना ही क्यों पड़ा, ये बताइए। ये बात मैं 100% सच नहीं मानूंगा कि सुबही खान या अंबर जैदी या इस तरह की जो औरतें जाती हैं वो जिस डिबेट में जाती हैं वहाँ मसला खड़ा ही हो जाता, ऐसा नहीं। देखिए, सवाल तो बेतुके आपसे होंगे, ये तय है, क्योंकि एजेंडा है, ठीक है। आप देखें ना, भाई बच्चों की तरह लड़ रहे वो लोग। मैं बता रहा हूँ ना, सवाल तो बेतुके आपसे होंगे क्योंकि एजेंडा है। और आपको ये भी पता है कि 72 हुरें और कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी और अजमेर 92, ये सरकार भी इसके पीछे काम कर रही है और कई गैर मुस्लिमों की तंजीमें काम कर रही हैं और पूरा टीवी चैनल एक सेटअप है और अखबार में भी वही हाल है। तो जब हमको सब कुछ पता है कि यहाँ पर ये गड्ढा है, यहाँ पर ये ब्रेकर है, यहाँ पर ये, तो हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सचेत और सावधान एक मझे ड्राइवर की तरह गाड़ी चलानी चाहिए। अब मैं सबूई खान 10 डिबेट ऐसे हुए हमारे जिसमें सबूई खान थी, उसमें अंबर जैदी भी रही है और यहाँ से नागपुर तक मेरे सोशल प्रोग्राम में भी अंबर जैदी थी। हम लोगों का डिस्प्यूट नहीं होता। देखिए, पॉइंट कुछ निकाला जाता, मुझे पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा और ये चाहते क्या है दर्शाना, हमें उनके अंदाज में ही उसका जवाब देना और जवाब ऐसा लॉजिक आपका हो जिसको कोई काटे नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं अकाट उत्तर। लेकिन 72 हुरे का कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से, इस पर बहस क्यों हो रही है? 72 फिरके का भी कंसेप्ट सुना होगा आपने, मुसलमान। अब मैं वहीं आ रहा हूँ, आप दोनों को मिलाइए मत। मैं मिला रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ लगातार जो है जो फॉल्स नहीं होता, बिल्कुल फॉल्स, वो खूब तेज़ी से फैलाया जा रहा है, उसमें हमारे लोग शामिल हैं। हमारे उलमा तकरीर में जब इस तरह की बात करेंगे जिसको कुरान में वाज़ेह नहीं किया गया, बात समझिए, पूर का जिक्र है लेकिन 72 का जिक्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लोगों ने लाया, ठीक है। अब आप आ जाइए कि जब आपको नौज़ बिल्ला उस कुरान के लाने वाले नबी क्यों कहेंगे कि मुसलमान का एक दिन ऐसा आएगा कि वो 72 फ़िरक़े में हो, नौज़ बिल्ला कभी नहीं होगा। जो भी फ़िरक़ा बंदी करेगा वो शैतान होगा, वो गिरोह बनाने वाला होगा। 2 ही फ़िरक़े ज़मीन पर होंगे, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान, एक अल्लाह की जमात, एक शैतान की जमात। लेकिन इन लोगों ने हर तकरीर में आप देखेंगे जलसे पे तू काफिर तो तू काफिर। तो मसला यहाँ एक जगह नहीं बिगड़ा। ये जो टीवी पर हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग बेपेंदी के लोटा हैं, और हम लोग नहीं, हम लोग मीन्स इंक्लूडिंग ऑफ ऑल, मैं कह रहा हूँ, किसी की पकड़ किसी पर नहीं। मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था, आपको शायद नहीं दिया था, हाँ आपको दिया था। तब मैंने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारी तंजीमें हैं वो हम लोगों को बुलाएं। हम लोगों मीन्स जो भी लोग डिबेट में जाते हैं, 5 मिनट का वक्फा होगा, पानी और चाय सिर्फ पिला दें और वो हुक्म दें कि आप नहीं जाएं। खुदा की कसम हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये तंजीम खुद लोगों को भेजते भी हैं और रोकते भी हैं, भेजते भी हैं, रोकते भी हैं, गलत बयान भी दे, यानी अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे अफरा कि जो पेरेंट्स, जो 4 बच्चे हमारे हैं, अगर हमारी पकड़ बच्चों पर नहीं होगी तो बच्चे अलग अलग लाइन पकड़ लेंगे। तंजीमों की हालत यह है कि वो खुद चचा भतीजा में अलग लड़ाई, भाई भाई में अलग लड़ाई, और सदर बनने की अलग लड़ाई, सिक्योरिटी। अभी मशावरत का क्या हाल हुआ आपको पता है कि नहीं पता है? मशावरत का शिराजा बिखेर कर रख दिया लोगों ने। तो ये मसला है, अलमिया है। लेकिन हज़रत 72 हुरों का जो डिबेट हुआ है, इसमें क्या होना था सबको अच्छी तरह पता है। सो कॉल्ड मौलाना वहाँ पर जा रहे हैं, 72 हुरों का के बारे में जवाब तो वाजिब दे नहीं पा रहे। वहाँ आपने देखा होगा डिबेट में प्रोफेसर जुनैद हारिस हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर, एक ने भी जवाब नहीं दिया। नहीं, जुनैद हारिस हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं जामिया के, अच्छी सलाहियत बात रखते हैं। वहाँ जुनैद हारिस और मौलाना साजिद रशीदी की बातों में ही टकराव हो गया। दोनों अलग अलग तर्क रख रहे थे। एक कह रहे थे कि नहीं, ये जो क्वांटिटी है, ये जो गिनती है, वो गिनती कहीं हमारे यहाँ हदीस में नहीं, और साजिद रशीदी गिनती बता रहे थे। तो मसला यहाँ ये है कि जब हम खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं आपस में, हम खुद ही जब नहीं समझ रहे तो हम समझा क्या पाएंगे? पहले हमको समझना होगा। अब हमने एक अपील की थी और मैं फिर कर आपसे कह रहा हूँ, इस चैनल के ज़रिए आवाम तक भी जाएगी बात। मैं आज फिर ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो भी लोग डिबेट में जाते हैं ना जाएं। अब फिर आप कहेंगे तब तो कल से आप नहीं जाएंगे। मैं तो कल से क्या 5 दिन वेट कर लेता हूँ, लेकिन ये सब जाएंगे। अब मेरे साथ मसला है कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़, यानी जो इन तंजीमें चला रहे हैं लोग, इनके ख़िलाफ़ लगातार सड़क पर भी लड़ा हूँ। एक लड़ाई हमारी है जो अनुच्छेद 341 वाली, जो पसमानदा और दलित मुसलमानों की लड़ाई है, उसमें ये लोग हमारी मुखालफत करते हैं। तो यहाँ तो मसला हमसे वो बात ही नहीं करते। 8 घंटे दारुल उलूम देवबंद में हमें बैठा कर रखा गया, अरशद मदनी साहब ने बैठा कर रखा और ये कहा कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम तो मजबूर हैं, हम अपनी बात रखने जाते हैं। और देश के लोगों को मैं दावे के साथ बताऊं, 14 डिबेट हमने जबरन ऐसा माहौल बनाया कि अनुच्छेद 341 पर करवा दिया।
ठीक है, ये मेरे जाने का फ़ायदा हुआ। उससे पहले टीवी के इतिहास में सिर्फ ओवैसी साहब ने बात उठाई थी, आज तक किसी ने 341 की बात टीवी डिबेट पर नहीं उठाई। आखिरी सवाल लेते हैं कि ये टीवी डिबेट में जिस तरीके का माहौल बनता है, जिस तरीके से साजिशें रची जाती है, जिस तरीके की लड़ाइयाँ दंगल हो रहे हैं, उसमें जो है आपको नहीं लगता कि पूरी टीम इसमें साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरीके चैनल सिर्फ अपने घर में बुला के किसी को जलील करना और बीच बचाव भी कब करना, जब हाथापाई हो जाता है। जब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या समझेंगे, पूरे चैनल के लोग नहीं, इसके पीछे भी एक और तंजीम है, बात समझिए, एक लॉबी पीछे है, चैनल कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अभी फ़ोन आएगा कि 5 बजे आपको फला मौजू पर डिबेट करना है, और 4 बजे फ़ोन आएगा कि सर वो सब्जेक्ट चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं? ये सब हम लोग के साथ हो चुका। मतलब वहाँ सब्जेक्ट विषय क्या रहेगा, मौजू क्या रहेगा, ये चैनल वाले तय नहीं करते हैं, ये कहीं और तय होता है। किसके तरफ है? अब छोड़िए ना, आप कहीं और तय होता है, ये हमको पता है और सबको पता है, और जिसको नहीं पता है उसको चैनल के दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहिए। पहले बात समझिए। तो सब कुछ जब पता है और फिर भी अगर जूता चप्पल की नौबत है तो कमी आपकी भी है, एक तरफा नहीं है। वहाँ तो प्लान है, इनको टोपी उछाल देना है, पगड़ी उछाल देनी है, बात समझिए। वहाँ तो मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देना है, देखो देखो औरतों पर हाथ चलाना इस्लाम में मना चला दिया। मौलाना, बात खत्म करते, आप क्या डिबेट में जाएंगे? नहीं, मैं तो क़यामत की आखिरी सुबह तक जब तक हयात से हूँ, बात समझिए, मैं इन तमाम लोगों को बराबर कह रहा हूँ कि आप मुत्तहिद हो। अब एक राज की बात बोल दूँ, बोलना नहीं चाहिए। एक लड़का है सैयद जव्वाद, उसकी पहल से और मेरी कोशिश से उसने हमसे एक बार बात रखी ज़िमनन, मैंने कहा बहुत बेहतर। हम लोगों ने मीटिंग की, कोई तंजीम की, कोई ये अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया, हम लोगों ने मीटिंग की, एक होटल में सबको जमा किया और तमाम जो डिबेट में जाने वाले थे पूरी दिल्ली से सबको बुलवाया, और जो ऑनलाइन दूसरे स्टेट से जुड़ते थे, यहाँ तक कि MIM के प्रवक्ता वगैरह को भी सबको ऑनलाइन लिया, और हम लोगों ने तय किया कि कुछ 2-4 चेहरे ऐसे हैं, कम से कम टीवी में जाना नहीं छोड़िएगा तो उन चेहरों का विरोध कीजिए। उसमें सैयद रिजवान नाम पहला था, दूसरा नाम सुबोही खान था। सुन लीजिए, यही जो पिट के आए हैं लोग, इन लोगों ने कहा नहीं, एक को टारगेट पे लीजिए। तो सैयद रिजवान को पहले हम लोगों ने बहिष्कार किया, और मैंने 100% बहिष्कार कर दिया, और तमाम चैनल जिसका भी फ़ोन आता मैं पूछता हूँ कौन है, सैयद रिजवान होगा, नो मैं नहीं आता, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लोग उस मीटिंग में शामिल थे वो 2-3 राउंड सैयद रिजवान की मीटिंग में बैठ चुके हैं। उनको फ़ोन करके मुझे कहना पड़ा कि आपने जो आपस में एग्रीमेंट किया, अहद लिया, वो आपने तोड़ दिया। तो उन्होंने 10 बहाने उसके लगाए, हमें बताया नहीं गया और हमें ये नहीं किया। हालात ये भी हैं। मैं चाहता था कि धीरे धीरे हम लोग आपस में मिलके, लेकिन आपस में यहाँ जो डिबेट में लोग जा रहे हैं वो भी टांग खिंचौल कर रहे हैं। आखिरी बात बता दूँ कि वो ना जाए हम जाए, वो ना जाए हम जाए, ये मसला भी।